नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट कोड 825 की सीरीज डी का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन या सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 111 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। दोस्तों, इसमें जो सिंगल प्लेट क्लच होता है वो ट्रक्स में यूज होता है, मल्टी प्लेट क्लच होता है वो स्कूटर में यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है वो मोपेड्स में यूज होता है और जो हमारा जॉ क्लच है वो यूज होता है रोलिंग मिल्स में। तो जो उसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इफ 2/3 ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स and all the revolving parts of a reciprocating engine are to be balanced, the resultant unbalanced force at any instant is। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, W/G ओमेगा स्क्वायर R अंडर रूट 1/9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4/9 sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है, कंसीडर अ हार्मोनिक मोशन डिफाइंड एज x इक्वल टू 1.25 sin ब्रैकेट शुरू 5t माइनस π/16। दोस्तों, जो उसका सही आंसर है वो रहेगा, जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो रहेगा 1.25, जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी हमारी 5/2π, जो हमारा फेज एंगल रहेगा वो रहेगा π/6 और जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा हमारा 1/5। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है, द क्यूपुला इज यूज टू मेक। इसका आंसर है ऑप्शन डी कास्ट आयरन। नेक्स्ट है, विच इज द मैग्नेटिक एलोट्रोप ऑफ आयरन। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए अल्फा आयरन। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक प्लेट्स आर कोटेड विथ। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी सिल्वर हैलाइड। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, इन अ कॉपर बेरिलियम अलॉय बेरिलियम कैन बी रिप्लेस्ड बाय कोबाल्ट। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी लेड। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें जो नॉर्मलाइजिंग होती है वो होती है ग्रेन रिफाइनमेंट के लिए, फुल एनीलिंग होती है यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर के लिए, मार टेम्परिंग होती है डिक्रीज डक्टिलिटी के लिए और स्फेरोडाइजिंग होती है मैक्सिमम सॉफ्टनेस के लिए। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। दोस्तों, जो उसमें एनीलिंग होती है वो यूज होती है रिलीविंग स्ट्रेस के लिए, नॉर्मलाइजिंग यूज होती है रिफाइनिंग ग्रेन साइज के लिए, मार टेम्परिंग होती है रिड्यूसिंग वर्किंग एंड क्रैकिंग के लिए और जो हमारी नाइट्राइडिंग होती है वो यूज होती है सरफेस हार्डनिंग के लिए। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अ स्मॉल एलिमेंट एट द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इन बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस while the two principal stresses are 360 megapascal and 140 megapascal. The maximum working stress in megapascal according to the distortion energy theory is। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 314 megapascal। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a desirable material for rivets। इसका आंसर है ऑप्शन बी कास्ट आयरन। नेक्स्ट है, the design of transverse fillet welded joint is done on the basis of। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है, two metal plates of pillow thickness T and width W are joined by a fillet weld as shown in the sketch given below. When subjected to a pulling force F, the stress induced in the weld will be। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए F/WT sin 45 डिग्री। नेक्स्ट है, कैप स्क्रूज आर। इसका आंसर है ऑप्शन डी are similar to tap bolts except that they are smaller size and are available with variety of shapes of heads। नेक्स्ट है, consider the following statements in relation to multi-collar thrust bearing subjected to an axial thrust of W units। The number of collars। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है। जो हमारे नंबर ऑफ कॉलर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को और हैव नो इफेक्ट ऑन द फ्रिक्शन मोमेंट। नेक्स्ट है, रोप ड्राइव्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन फॉर ट्रांसमिटिंग। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लार्ज पावर ओवर लार्ज डिस्टेंस। नेक्स्ट है, गेट इज प्रोवाइडेड इन द मोल्ड्स टू। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए फीड द कास्टिंग एट अ कांस्टेंट रेट। नेक्स्ट है, शेल मोल्डिंग कैन बी यूज्ड फॉर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी प्रोड्यूसिंग थिन कास्टिंग। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्रेजिंग। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इन टिन्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सिम वेल्डिंग।
नेक्स्ट है बुशेस आर जनरली प्रोवाइडेड इन अ जिग टू, इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। जो जिग रहते हैं वो जॉब को लोकेट करने के काम आते हैं, टूल को गाइड करने के काम आते हैं और जॉब को होल्ड करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है टूल लाइफ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी नोज रेडियस। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन। दोस्तों इसमें जो हमारा टॉप गेट रहता है वो टर्बुलेंस से रिलेटेड है, जो हमारा बॉटम गेट है वो रिलेटेड है हमारा अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट से रिलेटेड, जो हमारा पार्टिंग गेट है वो रिलेटेड है हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड इकोनॉमिकल, एंड स्टेप गेट रिलेटेड है हमारा हैवी एंड लार्ज कास्टिंग से रिलेटेड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। दोस्तों इसमें जो हमारी कनेक्टिंग रोड है वो बनती है फॉर्जिंग से, प्रेशर वेसल है वो बनते हैं वेल्डिंग से, जो हमारे मशीन टूल है वो बनते हैं कास्टिंग से, और जो हमारी कोलेप्सिबल ट्यूब्स है वो बनती है हमारी एक्सट्रूजन से। तो जो उसका ऑप्शन बी है उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RISC, इसका आंसर है ऑप्शन सी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। नेक्स्ट है CNC मशीन इंटरपोलेटर कंट्रोल्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी फीड टू टूल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कलर ऑफ थर्बलिक सर्च हंटिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट, इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्लैक। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। दोस्तों इसमें जो हमारा मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट है वो होता है वर्किंग एंड आइडल टाइम ऑफ 2 और मोर मैन मशीन्स। जो हमारा सिमो चार्ट होता है वो यूज होता है मोशन एनालिसिस में, जो हमारा स्ट्रिंग डायग्राम है वो यूज होता है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल में, और जो हमारा MTM है वो यूज होता है वर्क फैक्टर सिस्टम में। तो जो उसका ऑप्शन सी है वो उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कंसिडर द 3 एक्टिविटीज ऑफ अ CPM नेटवर्क शोन बिलो। दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो उसका आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट है डमी एक्टिविटीज आर यूज्ड इन अ नेटवर्क टू, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सेटिस्फाई प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है क्रिटिकल पाथ ऑफ अ नेटवर्क इज द पाथ दैट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द डिवाइस दैट रेफर्स टू अ सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर्स, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी पीजो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट है प्रिसीजन इज द, दोस्तों जो हमारा प्रिसीजन होता है वो होता है डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट मेजरमेंट ऑफ द डिजायर्ड इनपुट एट द सेम रेफरेंस कंडीशंस। नेक्स्ट है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर इज, इसका आंसर है ऑप्शन बी यूज्ड अपराइट व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज। नेक्स्ट है अ पिटोट स्टैटिक ट्यूब मेयर्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी डिफरेंस बिटवीन द डायनेमिक एंड स्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट है मार्क द ऑड वन आउट। दोस्तों इसमें जो हमारा स्टेट एच है वो सिर्फ स्टेटनेस मेयर करने में यूज होता है, बाकी जो बेवल प्रोटेक्टर है, साइन बार है, कॉम्बिनेशन बार है वो एंगल चेक करने में भी यूज होते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेट एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूवेंट फोर्स एक्ट थ्रू, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सेंट्रॉइड ऑफ लिक्विड प्लेस्ड बाय द बॉडी। नेक्स्ट है द कंटिन्यूटी इक्वेशन du by dx प्लस dv by dy प्लस dw by dz इक्वल टू 0 इज वैलिड फॉर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स एट स्टेडी फ्लो ओनली। नेक्स्ट है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ फ्लो स्ट्रीम इन अ क्लोज्ड कंड्यूट इज एक्सप्रेस्ड बाय, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। नेक्स्ट है द बाउंड्री लेयर सेपरेट्स फ्रॉम सरफेस व्हेन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी when du by dy equal to 0 and dp by dx is greater than 0। नेक्स्ट है द यूनिट पावर डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी p डिवाइडेड बाय h रेज़ टू द पावर 3/2। नेक्स्ट है द कैविटेशन, दोस्तों यहाँ पर उन्होंने गलत लिख रखा है द कैविटेशन इन रिएक्शन टर्बाइन इज अवॉइडेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ फ्लूइड ड्यू टू हैमर ब्लो इज, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रेज़ टू पावर 1/2 ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी विस्कस फोर्स। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन, इसका आंसर है ऑप्शन सी मैक नंबर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी, इसमें से कौन सी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो जो हमारी एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी है वही हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मार्क द स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन विच इज रॉन्ग। दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो क्वार्ट्ज क्लॉक वर्क्स कंटिन्यूअसली एंड दस कॉन्स्टिट्यूट्स अ परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये वाली स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि जो हमारा जो क्वार्ट्ज क्लॉक है उसको वर्क करने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, इसका आंसर है ऑप्शन सी, टेम्परेचर एट विच हीट इज सप्लाइड एंड दैट एट विच इट इज रिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 165 है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, इसका रहेगा टी ds बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारा जो सेकंड है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी KT, उसका रहेगा -1/V dV बाई dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी रहेगा वो रहेगा 1/V dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई dP बाई dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड dV बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग टू प्रोसेसेस, अ हीट सोर्स ऑफ एट 1200 Kelvin loses 2500 kg of heat to sink at 800 Kelvin. Second है a heat source at 800 Kelvin loses 2000 kilojoule of heat to a sink at 500 Kelvin. Which of the following statement is then true? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी है प्रोसेस 2 इज मोर इरिवर्सिबल देन प्रोसेस 1, वो सही है। नेक्स्ट है fins are made as thin as possible to, इसका आंसर है ऑप्शन बी, accommodate more number of fins. नेक्स्ट है टू rods of metal A and B are kept as shown in the sketch, जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए KA/KB इक्वल टू AB अपॉन AA। नेक्स्ट है द टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इज द टाइम टेकन टू, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी अटेन 63.2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द इक्विवेलेंट एमिसिविटी फॉर रेडिएंट हीट एक्सचेंज बिटवीन अ स्मॉल बॉडी इन अ वेरी लार्ज एनक्लोजर। इनकी एमिसिविटी दे रखी है 0.4 और 0.5 रिस्पेक्टिवली, तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 0.4। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? इस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू।